एल और एम के दरमियान में 6 निस्बत 5 है, एम और एन के दरमियान में निस्बत 4 निस्बत 1 है, तब एल एम एन तीनों के दरमियान में निस्बत क्या है? एल लिखा, एम एन 6 5 4 1, क्यों क्रॉस, इस तरह स्ट्रेट, ये क्रॉस 24 20 5, ये रही आपकी निस्बत। आया कुछ समझ में? नहीं ना? इस शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में यानी निस्बत और तनासुब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निस्बत क्या है उसको जानेंगे। रोजाना हमारी आम जिंदगी में हम निस्बत को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि निस्बत है। एक्चुअल निस्बत कब हासिल होती है? जब कोई दो चीजों को, कोई शय को या एक से ज्यादा चीजों को तकाबुल करते हैं एक दूसरे से, तब हमको निस्बत हासिल होती है। लेकिन तकाबुल करने के लिए कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को जानने से पहले हम उसकी एक सिंपल तारीफ को जानेंगे कि निस्बत क्या होती है, एक्चुअल निस्बत है क्या। अगर हम उसकी सिंपल डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि तकसीम के जरिए दो हमजिन्स व हम इकाई मिकदारों का तकाबुल करना ही निस्बत कहलाता है। और आमतौर पर हम निस्बत को इस तरह के अलामत से जाहिर करते हैं, यानी दो नुकात का इस्तेमाल करते हुए हम उसको जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हम जिन्स व हम इकाई से मुराद क्या है? यानी वो एक ही जिन्स में हो, एक ही किस्म में हो, सेम काइंड हो। यानी किस तरह हम कह सकते हैं, जैसे कि वजन में है तो वजन में ही होना चाहिए। अब वो हम इकाई से क्या मुराद है? अगर वो ग्राम में है तो ग्राम में ही हो, अगर वो किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही हो, अगर लीटर में हो तो लीटर में ही हो, अगर मीटर में हो तो मीटर में हो। इस तरह हम जिन्स रहना जरूरी है, हम इकाई रहना। हम एक किलोग्राम का मीटर से या इस तरह हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम 1 किलोग्राम ले लिए, कुछ मिलीमीटर ले लिए, मिलीलीटर ले लिए, इस तरह हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी दो हम जिन्स होना और उसके साथ साथ हम इकाई भी होना जरूरी है। और आमतौर पर हम अंग्रेजी में दो हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ए निस्बत बी। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि ए निस्बत बी, और इंग्लिश में एस टू बी हम इस तरह कह सकते हैं। अगर इसकी माकूस निस्बत को मालूम करने के लिए कहा जाए तो उसको सिंपली हम उल्टा लिखेंगे, बी निस्बत है। अगर हम ए निस्बत बी यानी ये तकसीम के जरिए हम तकाबुल कर रहे हैं तो इसको हम कसरी अलामत में भी जाहिर कर सकते हैं, यानी ए बटा हुआ बी भी हम लिख सकते हैं ए निस्बत बी को। अगर कोई निस्बत इस तरह की हो ए और 1 बटा हुआ बी, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी निस्बत ए। इस तरह हम एक पॉइंट को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि निस्बत होती क्या है और उसको किस तरह हासिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 किलोग्राम को 500 ग्राम से की निस्बत मालूम करता हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर केजी लिख लूंगा मैं और यहां पर लिख लूंगा ग्राम। यहां पर लिखेंगे 1 किलोग्राम और यहां पर लिखेंगे 500 ग्राम। अब यहां पर हमको इसकी निस्बत मालूम करना है इन दोनों के दरमियान में, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम के दरमियान में। अब यहां पर हमको मालूम करने के लिए सिंपली आप देखिए, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, वजन में, लेकिन हम जिन्स तो है, लेकिन हम इकाई यहां पर नहीं है, क्योंकि 1 किलोग्राम में है और 1 ग्राम में। हम इसको चेंज करना होगा। यानी हम जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बीच में दरमियान में निस्बत की अलामत इस्तेमाल करेंगे और ये लिखेंगे 500, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में। ये दो सिफर अगर हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2, ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमको सिंपली एक निस्बत आई है 2 निस्बत 1। एक और सवाल के जरिए हम और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते। 1 रुपया और 25 पैसे के दरमियान में हम निस्बत मालूम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 रुपया और यहाँ पर लिख लेता हूँ ये पैसे। अब 1 रुपया है और ये 25 पैसे है। अब देखिए, ये तो एक करेंसी में ही है, एक मतलब हम जिन्स तो है, लेकिन इसमें हम इकाई भी यहाँ पर लाना जरूरी है। जैसे कि रुपये में है, ये पैसे में है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1 रुपये में, 1 इंडियन रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे निस्बत की अलामत। फिर यहाँ पर देखिए आप, ये 25 लिखेंगे, फिर ये 25 एकन, ये 25 चौक, यानी यहाँ पर आपको सिंपल एक निस्बत आ गई, जो कि है 4 निस्बत 1। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, हम जिन्स से मुराद क्या है, हम इकाई से क्या मुराद है। अब एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ कि निस्बत होती क्या है, निस्बत कब हासिल होती है। निस्बत
कोई दो या दो से ज्यादा चीजों को तकाबुल करने पर ही निस्बत हासिल होती है। उसको तकाबुल करने के लिए सेम काइंड की होना जरूरी है और वो सेम यूनिट की भी होना जरूरी है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस हल करेंगे ताकि आपको इसका फुल्ली कॉन्सेप्ट समझ। यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको निस्बत का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ में आए। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, अहमद के वालिद ने 18 फूल लाए जिनमें लाल और पीले फूल है, एक निस्बत 2 की निस्बत में है, तब हर किस्म के फूल कितने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अहमद के वालिद ने जुमला 18 फूल लाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी, यानी टोटल फूल है 18। अब यहाँ पर उसमें 2 किस्म के फूल है, एक तो बताया गया कि लाल और पीले फूल है, यानी रेड एंड येलो फूल की निस्बत दी गई। यहाँ पर कितने फूल नहीं दिए गए, की निस्बत दी गई, यानी 1 निस्बत 2 की निस्बत में। तब हर किस्म के फूल मालूम करना है कि लाल कितने हैं और पीले फूल कितने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेड और निस्बत येलो का वाई, और यहाँ पर निस्बत जो दी गई 1 निस्बत 2। अब सिंपली आप देखिए ये 18 जुमला फूल है, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा रेड के हिस्से में आया और एक हिस्सा येलो के हिस्से में आया। तो जुमला कितने हिस्से वो हमको देखना होगा, यानी 1 और 2, इसको हम सिंपली हम जमा कर लेंगे, 1 और ये 2 3 हो गया। अब हमको सिंपली हमको मालूम ये करना है कि रेड फूल कितने हैं, तो यहाँ पर रेड लिखेंगे, ऊपर रेड का कितना हिस्सा है 1 और जुमला कितने हिस्से थे 3, और इससे हम ये 18 से जरब देंगे जो भी जुमला दिए गए। यहाँ पर लिखेंगे 18। अब ये 3 एकन 3 छक्के, तो आपको आएगा 6 एकन 6। अब सिंपली आप देखिए रेड जो फूल है वो 6 फूल है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं कि येलो फूल कितने हैं, 18 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो सीधा हमको जवाब 12 आ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है। फिर और दूसरे तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हुए भी हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि येलो कितना हिस्से येलो के 2 हिस्से, जुमला कितने हिस्से है 3, और यहाँ पर लिखेंगे 18, यहाँ पर भी सेम 18 ही लिखना है। अब यहाँ पर 3 एकन 3 छक्के, अब जरूर देंगे 2 छक्के 12, जैसे कि हमको आ गया। अगर हम इसको जमा भी कर लें 6 और 12 को, तो सिंपली हमको 18 जो कि जुमला फूल आ जाएंगे। चलिए देखते हैं एक और सवाल जिसमें हम और अच्छा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है, सेकंड, एक जमात में जुमला 32 तुलबा है जिनमें 12 लड़के हैं, तब लड़के और लड़कियों के दरमियान निस्बत होगी। यहाँ पर देखिए जुमला जो दिए गए हैं, यहाँ पर 32 स्टूडेंट्स वहां पर उस क्लास में मौजूद है, और बताया गया है कि जिनमें लड़के यानी बॉयज जो है सो वहां पर है 12, और पूछ रहा है कि उन्हें लड़के और लड़कियों के दरमियान में निस्बत मालूम करना है। यहाँ पर हालांकि लड़कियों की तादाद दी ही नहीं गई, लेकिन मालूम करना है हमको लड़के और लड़कियों की दरमियान में निस्बत। तब हम क्या करेंगे, सिंपली लड़कियां कितने थे मालूम करेंगे। जैसे कि हम इजीली जानते हैं 32 में से अगर 12 लड़के हैं तो माँ बाकी जो बचेंगे वो लड़कियां ही होंगे। तो हम 32 में से जब 12 निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 20। सिंपली यहाँ पर बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गए। अब इन दोनों के दरमियान में हमको निस्बत मालूम करना है। यहाँ पर लिखेंगे बॉयज और ये गर्ल्स निस्बत में, फर्स्ट बॉयज है 12 और यहाँ पर ये 20। अगर ये कैंसिल होता है तो हम कोई एक पहाड़े से अगर दोनों के दोनों कैंसिल है तो इसको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि 4 तिया और ये 4 पंजे, तो हमको सिंपली निस्बत आए 3 निस्बत 5। अब यहाँ पर देखिए बॉयज और गर्ल्स के दरमियान में 3 निस्बत 5 है। और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट इजी। कुछ और 2 सवाल। हमारा सवाल नंबर 3 है, कुछ रकम को शाकिर और मुश्ताक के दरमियान में 5 निस्बत 3 की निस्बत में तकसीम करने पर शाकिर को 100 रुपये हासिल होते हैं, तब जुमला रकम क्या थी होगी। यहाँ पर रकम नहीं दी गई है, लेकिन कुछ जो भी रकम थी XYZ उसको इस निस्बत में तकसीम किया गया शाकिर और मुश्ताक के दरमियान, तब शाकिर को 100 रुपये हासिल हुए। तब यहाँ पर हमको जुमला रकम क्या थी मालूम करना। इस निस्बत के कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल का भी हल बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले शाकिर, ये है शाकिर और ये मुश्ताक, हम ले लेंगे, और इन दोनों के दरमियान में जो निस्बत थी 5 निस्बत 3। अब यहाँ पर हमको सिंपली नजर आ रहा कि शाकिर को 5 हिस्से दिए गए और मुश्ताक को 3 हिस्से दिए गए। तो जुमला हिस्से कितने थे, यहाँ पर 5 और ये 3, ये जुमला अगर हम कर लेंगे तो 8 हिस्से, जुमला रकम थी 8 हिस्से
और शाकिर को दिए गए 5, मुश्ताक को दिए गए 3। लेकिन शाकिर के हिस्से में जो रकम आई थी वो थी 100 रुपये। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे, यहां पर शाकिर के हिस्से में कितनी रकम आई 100, उसको डिवाइड करेंगे 5 से। क्यों 5 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि वो 5 हिस्से है 100 रुपयों के। तो अब यहां पर 100 रुपयों को 5 हिस्सों से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा। अब उससे किसको इंटू करेंगे? क्योंकि जुमला रकम हमको लाना है। सिंपल यहां पर हम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे 8। अब ये देखिए आप 5 एकन और ये 5 दूनी, यहां पर 10 और ये सिफर। अब ये 8 दूनी 16 और ये सिफर अगर हम लगा दें तो 160, जो कि जुमला रकम 160 रुपये थी। हमको सिंपली जवाब आ गया जो कि हमको नहीं मालूम था। वो हम किस तरह हासिल करें? यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, ये हिस्से दिए गए थे, ये 100 को 5 हिस्सों में बांटा गया तो एक हिस्सा हासिल हुआ। अब यहाँ पर हम 8 हिस्से लाना था, इसलिए हम 8 हिस्से ला लिए, हमको जवाब सिंपली हासिल हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा इस सवाल से डिफरेंट है। एक मुलाजिम की खर्च और बचत में निस्बत 11:2 है। खर्च और बचत में अगर इसका खर्च 5346 हो तो बचत की रकम क्या होगी? यहां पर देखिए एक रेशो दिया गया है, एक मुलाजिम है कोई भी एम्प्लॉय और उसके खर्च में और बचत में निस्बत दी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको A:B ले लेंगे, यानी A को हम खर्च मान लेंगे पहले वाला और B को हम बचत ले लेंगे। यहां पर जो निस्बत दी गई है वो है 11:2 सिंपली हमको दी गई। अब यहां पर देखिए इसका मतलब यह है कि खर्च उन्हें 11 हिस्से खर्च कर दे रहा और 2 हिस्से बचत में रखा। तो जुमला कितने हिस्से थे होंगे? तो यहां पर सिंपली 11 और 2 इसको ऐड करेंगे तो हमको आ जाएंगे 13। अगर हम इसकी जरूरत होगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट के तौर पर समझिए। अब यहां पर अगर इसका खर्च 5346 रुपये खर्च दिया गया है, पिछले सवाल में एक आदमी के पैसे दिए गए थे, इस सवाल में खर्च दिया गया है। तो यहां पर किसका खर्च दिया गया है? खर्च दिया गया है, यहां पर बचत नहीं दी गई है। तो यहां पर खर्च कितना दिया गया वो लिखेंगे, जैसे कि यहां पर 5346 रुपये दिए गए। अब यहां पर खर्च में कितने हिस्से थे? 11। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमको एक हिस्सा हासिल हो। लेकिन हमको डायरेक्टली हमको ये मालूम करना है कि उसका बचत कितनी थी। बचत के हिस्से हमको जैसे कि मालूम है 2 थी, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर 2 से डायरेक्ट इंटू करेंगे। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए 11 एकन, ये होगा 11 चौक, यहाँ पर बच गए आपको 9 और ये 4 94 हो गए। फिर यहाँ पर 11 88 और आपको 88 और 94, यहाँ पर 6 बच गया 66, यानी 11 6 के 66। 486 इंटू 2 आप इसको सिंपली जरूर देंगे। 2 6 के 12 हासिल आए, 2 8 16 और वो एक 17 हासिल आए, एक 2 चौक 8 और वो एक 9। इस तरह 972 रुपये हमको हासिल हुए, जो कि क्या है हमारी बचत है। खर्च इतना था, बचत इतनी है। हम यहाँ पर इन हिस्सों को देखते हुए इसका जवाब आसानी से, यहाँ पर हम कुछ 2 डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तकरीबन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पर 2 टाइप के क्वेश्चंस लिखा है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आप उस ट्रिक के जरिए बिल्कुल आसानी से बड़ी सी बड़ी निस्बतों का 2-3 निस्बतों का आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 5वां क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि हम 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ ए निस्बत बी 3:4 है, यानी ए और बी के दरमियान में निस्बत 3:4 है, बी निस्बत सी 4:5 है, तब हमको सीरियल वाइज ए निस्बत बी निस्बत सी मालूम करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ए बी की निस्बत दी गई तो ए बी के नीचे इसको लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखूंगा 3 और यहाँ पर लिखूंगा 4। अब यहाँ पर बी और सी की निस्बत दी गई तो यहाँ पर बी और सी के नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर आप सीधा देखिए ये बी मसावी है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो सिंपली हम ये 3:4
4 निस्बत 5 इस तरह लिख देंगे, जो कि A निस्बत B निस्बत C हमारा जवाब है। कुछ करना नहीं, अगर ये इक्वल हो तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 3 जैसा का वैसा, ये अगर इक्वल है तो 4 लिख देंगे, ये 5 जैसा का वैसा, इस तरह के सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और आप यहाँ पर एक अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आप आसानी से इसको हल कर सकते। यहाँ पर देखिए L निस्बत M 6 निस्बत 5 है, M निस्बत N 4 निस्बत 1 है। अब यहाँ पर L M N मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे L निस्बत M और N, और सिंपली वही फार्मूला, L M की निस्बत 6 निस्बत 5 है तो L और M के नीचे लिखेंगे 6 और ये 5, और यहाँ पर M और N की निस्बत 4 निस्बत 1 है तो यहाँ पर M और N के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए, आप गौर कीजिए, ये दो इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में इक्वल थे, हम सिंपली आसानी से लिख दिए। जब इक्वल नहीं होते तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप इसको क्रॉस में जरब देंगे, फिर इसके बाद इससे इसको जरब देंगे, फिर इससे इसको क्रॉस में जरब देंगे। यानी आप यहाँ पे 6 चौक 24 यहाँ पर लिख लेंगे, ये सीधा स्टेट में ऐसा देना है इसको। 5 चौक 20 लिख लेंगे, फिर ये 5 एकन 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर किसी टेबल से ये तीनों के तीनों कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करेंगे, वरना जैसा को ऐसा यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। हमारा जो जवाब है 24 निस्बत 20 निस्बत 5। तो आपको सिंपली एक और बार समझा दूं, आपको कुछ नहीं, जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो आपको इस तरह क्रॉस में जरब देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और इसको स्ट्रेट ऐसा जरब देंगे वर्टिकल में और यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस में देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको सिंपल उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। और आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट में लिखिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का चाहते हैं और कौन सी टॉपिक जल्द आप चाहते हैं उसको लिखिए। और ऑलरेडी हमने 4-5 वीडियो बना चुके हैं। आप यहाँ पर मैं उस वीडियो के लिंक्स दे रहा हूँ, इस वीडियो के लिंक को आप क्लिक करके उस प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू।